साथियों नमस्कार, मैं विशाल ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे काफी अच्छे और मस्त। साथियों, क्लास 10th की बात की जाए, किसी भी क्लास 10th 12th 11 जो भी सब्जेक्ट की बात की जाए, जहां पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछता है ना, ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में हम देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, आपको ध्यान ये रखना है ना कि जब ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ना है तो कुछ इसके टर्म होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ इसके अनुपात होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अच्छा त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि जहां पे हम तीन कोणों के मापन मापन का अध्ययन करें उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना होगा ना, तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति जो है आपका वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ट्राई, दूसरा होता है गॉन और तीसरा होता है मैट्रॉन। मैंने बोला कि पहला ट्राई होता है, दूसरा गॉन होता है, तीसरा आपका क्या होता है, मैट्रॉन होता है। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात तो होती है कि ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। गॉन का मतलब होता है भुजा और मैट्रॉन का मतलब होता है मापना। यानी कि त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं और वो हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं ना, तो एक त्रिभुज की बात करते हैं और इस त्रिभुज का नाम होता है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या हो, जिसका एक कोण समकोण हो और दो जो अन्य कोण होते हैं ना, ये वाला या ये वाला कोण, ये कोण होते हैं आपके न्यून कोण। और इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे ना। चलिए, हमने ये तो हम तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज ये होता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में हमको ध्यान देना होता है कि ये कोण होता है 90 अंश का और ये दोनों कोण आपके न्यून कोण होते हैं। ये कोण के जो सामने की जो ये भुजा होती है, जो साइड्स होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। अगर अंग्रेजी में देखे जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ओके, टेनियस। उसके बाद अगर हम थीटा इसको लिए हैं या थीटा इसको लिए, ध्यान देना है आपको। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो इस थीटा के सामने की इसको हम कहते हैं लंब। ध्यान देना, इसको हम कहते हैं लंब। इंग्लिश में कहेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर हमने थीटा इसको लिया है तब की बात कर रहे हैं। जब थीटा इसको लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और जब जो बचेगा इसको कहते हैं बेस, या कह लीजिए क्या, आधार। क्या कह लीजिए, आधार कह लीजिए। क्लियर है। मैं अगर थीटा इसको लिया हूं तो इसके सामने का ये लंब होगा। अगर मैं थीटा इसको लूंगा ना तो उसके बाद ये इसके सामने का ये लंब हो जाएगा। लेकिन मैंने थीटा सी को लिया है। ध्यान देना है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस सबका कभी चेंज नहीं होता है। लंब और बेस जो आधार होता है ये आपका चेंज होता रहता है। जैसा आप थीटा लेंगे उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। चलिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। कुछ त्रिकोण मिति अनुपात। अच्छा, इसको आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे, सबसे पहला अनुपात होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा पहला अनुपात होता है। इसके बाद दूसरा होता है आपका क्या, कॉस थीटा। तीसरा होता है आपका टैन थीटा। ये तीन अनुपात तो हमारे होते हैं। फिर इसका अगर अपोजिट लेंगे, साइन का अपोजिट आपका होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा और टैन का होता है कॉट। क्लियर है यहाँ तक। हमको ये देखना रखना है इसकी, ये आपके 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसका मान कैसे लिखेंगे, जब ये अनुपात की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, मान होना चाहिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल के आती है। तो इसके लिए हमको ट्रिक बताया गया है और इसका नाम है लाल बट्टा कट्टा। हिंदी मीडियम वाले को लाल बट्टा कट्टा पढ़ाया जाता है और इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया जाता है कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। देखो, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल और लाल बट्टा काका में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए ये लॉजिक बताया गया है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, इसका मतलब होता है लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार। इसका मतलब होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बट्टा आपका कर्ण, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बट्टा कर्ण, और परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बट्टा आधार। तो कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है, सबकी वैल्यू सेम है। चलिए अभी हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो ये पहला होता है ना, तो पहले में हम पहले की तरफ से चलते हैं। तो लाल बट्टा कितना,
लाल बट्टा कक्का में देखेंगे क्या लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण। अच्छा इसमें लंब क्या है? इसमें लंब है आपका AB और कण क्या है आपका AC। तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख दें क्या? लंब बटा कण, लंब बटा कण, ये लिख लेंगे हम वैल्यू। अच्छा इसके बाद cos थीटा हम दूसरे की वैल्यू देखते हैं। तो cos थीटा का मतलब क्या? आधार बटा कण। क्या होता है? आधार बटा कण होता है। तो लिख लीजिए आधार, आधार और बटा कण। बड़े आराम से समझेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरा बताता है tan। tan के लिए क्या लेते हैं हम? लंब बटा आधार लेते हैं। क्या लेते हैं? लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। ये आपका तीसरा होता है। ध्यान दीजिएगा, हम चाहेंगे ना तो ये जो आपका कोसेक है ना वो साइन का अपोजिट है। ये आपका सेक है, ये कॉस का है और ये आपका क्वाट है, ये टैन का है। तो हम चाहेंगे तो इसकी वैल्यू को उल्टा करके, इसी का अपोजिट होता है तो इसकी वैल्यू को अगर अपोजिट उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और नहीं उल्टा करना है तो आइए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चौथा जो है आपका कोसेक का। तो कोसेक का नीचे से भी ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर यानी कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। उसके बाद बात करेंगे सेक थीटा की। सेक थीटा का मतलब होता है ना कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा में आधार। और इसके बाद आता है क्वाट थीटा। क्वाट थीटा का मतलब होता है आधार बट्टा में लंब, आधार और बट्टा में लंब। साथियों ये रहा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा, ये मैं लिख सकता हूं। और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या? 1 साइन थीटा। ये मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से लिख सकता हूँ। इसी प्रकार कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 सेक थीटा। और अगर और की बात कर ले तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इसमें कोई किंतु परंतु लिखित नहीं है। आगे बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। और कह सकते हैं क्या? कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी टर्म होते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? हम लिख सकते हैं सेक सॉरी लिखेंगे साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। और tan थीटा और cot थीटा इसकी भी वैल्यू होती है 1। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स है और उस पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। अगले वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे, कैसे इसके आगे हम कैसे वैल्यू को निकालते हैं। इसके अंतर्गत जो सर्वसमीकाएं होती है वो सर्वसमीकाओं का कैसे निकाला जाता है। ये तमाम प्रकार की जो है बातों को हम देखेंगे, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है बेहतर सॉल्यूशन हम करें और बेहतर रिजल्ट पाए।